बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाइए। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, एंटरटेनमेंट की दुनिया में कोई कॉमेडी किंग है तो कोई ट्रेजेडी किंग है, कोई रोमांस में माहिर है तो कोई एक्शन में। लेकिन हमारे आज के जो मेहमान हैं एक कंप्लीट पैकेज हैं। ये किसी पहचान के मोहताज हैं ही नहीं, बल्कि ये खुद एक पहचान है। हिंदी फिल्म जगत के हीरो और हर दिल की धड़कन जैकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी, स्वागत किया जाता है। बोल बड़े हो, रुमाल देख मेरे गले में कैसा लग रहा है बाबा? सुपर्ब लग रहे हो, लेकिन क्या लेकिन क्या कहाँ जा पा रहे हैं? केबीसी। हाँ तो कौन बनेगा वंडरवर्ल्ड या कौन बनेगा नेपिन जीरो नहीं है दादा। अच्छा लग रहा है, लेकिन आप थोड़ी ये रुमाल ऐसे बांध के जाएंगे वहां बच्चन साहब टाई और वो पहन के बैठे। बच्चन साहब संभालेंगे ना, अपन तो जाके चिल्ला देगा भिड़ो, अपन लोग खप जाएंगे। खप जाएंगे? हाँ तो गंजी में आने वाले। नहीं नहीं, मैं तो जैकेट वैकेट लेकर आया हूँ दादा। तो जैकेट में भी पहनूंगा भिड़ो। अरे मगर वो टाई भाई उनका स्टाइल है बॉस का, अपन उनका स्टाइल में कैसे जा सकते? अपन तो अपन है वही जाएगा ना। गुजरेला सूरेला बोलने का क्या ये बताना भिड़ो। महाशय, देवी जी, महोदय, आलमपना, जहापना। भिड़ो मोगले आजम के सेट पे नहीं जा रहा है यार, मालूम है यार मेरे को केबीसी है, मगर बाबा मैं कैसे अपनी जबान को बदलूं? देखिए क्या लाया आपके लिए, भिड़ो बन गया जेंटलमैन। टपोरी भाषा का प्रयोग ना करे, यू नो, अपुन तपुन नो। ये डूज और डोंट्स जाने देना। मेरे को ये बता, मेरा ओपनिंग लाइन क्या है? जब मैं जाऊंगा बॉस के सामने तो मैं क्या बोलूंगा, वो बता मेरे को। नमस्ते महोदय। नमस्ते महोदय। आपका आभार। आपका आभार। आज बाहर अत्यंत आभार। अत्यंत आभार। दादा हमें कंप्लीट करने दो ना। आपने हमें इस ज्ञान के मंदिर में आने का निमंत्रण दिया। बहुत लंबा है निमंत्रण, देखिए वर्ड तो ऐसा बोलेगा पीछे से, अगर तू प्रॉम्प्ट कर देगा तो मैं बोल दूंगा। हाँ धीरे धीरे। हाँ तो बोल, तू प्रॉम्प्ट कर देना, मैं आगे खड़े रह के बोल दूंगा, तू पीछे खड़े रह के ऐसे बोल। बोलते नमस्ते। नमस्ते। आप मुंह मत हिलाइए, मैं आपके स्टाइल में बोलता हूँ। नमस्ते महोदय। आपका अत्यंत आभार कि आपने हमें इस ज्ञान के मंदिर में निमंत्रण दिया। हो गया, अभी सीख ले, अभी चलते वहीं। पागल हो गया तुम लोग। कम जाके कम सुनिए, तालियां बजती रहे इनके लिए जोरदार। फिर देख रहे हैं आप लोग कितने पॉपुलर हैं। ताली बंद ही नहीं हो रही है। ये वेलकम टू द शो। बैठ जा। आदरणीय महोदय, आपने हमें यहाँ आने का जो, आपके ज्ञान मंदिर में आने का जो निमंत्रण वो सिखा के भेज रहा था। मैंने कहा सिखा। शुद्ध हिंदी में बात करना, मैं शुद्ध हिंदी। कीजिए आप बिल्कुल। आप ही बोलो यार। नहीं सर ने बोला सादर प्रणाम सर, आपने हमें आपके ज्ञान मंदिर में आने का निमंत्रण दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाह क्या बात है, बैठिए। ये समझा के भेजे थे। और बिड़ू, हाँ बिड़ू अपन को भी तुमसे मिलके बहुत मजा आ रहा है आज।
और बोले तो ये जो सूट पीट पहन के आया ना तुम, क्या मस्त लग रहे है तुम एकदम। बोला था, ये बोला था मैंने कि सूट बूट पहन के कुछ घबराए हुए थे हम लोग। हाँ। नहीं मैं एकदम हीरो माफिक लग रहे हैं तुम। सर आपके मुंह से सुनने के लिए मतलब सुन रहा है ना भाई लोग। बाकी कभी बोला ही नहीं बाबा ने, पर आप भी एकदम रापचिक लग रहे हैं सर। माफी चाहता हूँ। मतलब अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मगर आप तो हमेशा रापचिक ही दिखते। पर इसको बदलने का नहीं है ना, एकदम ऐसे ही मस्त है। हाँ। मेरे को बदल लिया सर। कुछ चेंज वेज चाहिए नहीं अपन को, अपन तुम एकदम मस्त लग रहे। मेरे को बोला सर एकदम सूट में रहते, खड़क रहते, और ये ऐसे मवाली की तरह रुमाल गले में बांध के नहीं जा सकता है, तो इन्होंने पूरा चेंज कराया। पहन के आने का था ना। अपने घर है ये, तो गाड़ी के अंदर रख दिए पूरा कपड़ा। इनने बोला कि यहाँ आके पहले बोलना सादर प्रणाम और ये सारे महोदय, आदरणीय महोदय, कोट पहनना, परफ्यूम लगा के जाना, पसीना का बास नहीं आना चाहिए, ये सब बोल रहा था। अच्छा, सब कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। चेंज वेज की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही बहुत एकदम ऐसे ही मांगता है मेरे को। सो स्वीट, थैंक यू सर। ओके, केबीसी के लिए तैयारी वारी करके आए ना जी? कोशिश की सर। घर पे तो मैं माँ को मैंने कहा कि मैं केबीसी के लिए जा रहा हूँ। हाँ। तो बोले कहाँ जा रहे हो? तो मैं बोला कौन बनेगा करोड़पति, दादा और मैं जा रहे हैं। बोले कौन दादा? ऐसे जैकी और मैं। तुम लोग क्यों जा रहे हो? नहीं, तुम लोग दोनों क्या कर लोगे? हाँ वही ना, तुम लोग, आप लोग यहाँ वहाँ क्यों जा रहे हो, क्या करोगे? ऐसे मॉम, स्कूल पे मत जाना, जो स्कूल में हुआ उसे भूल जाइए आप। घर से प्रणाम, सादर प्रणाम भी बोले आपको। ये भी बोले सादर प्रणाम सर। थैंक यू। ऑलराइट जी, वी आर ऑनर्ड टू बी हियर। नो नो, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। ये हिंदी में बोल नहीं पाया, मगर आप, हम लोग तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यहाँ बुलाया। थैंक यू। तो जैकी एंड सुनील, रूल्स तो आपको इस खेल के मालूम है, इसलिए आपको उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे। आप चांस मत लीजिएगा, इसलिए हमने 4 लाइफलाइन रखी हुई है। ये देखिए यहाँ आ गई हैं 4 लाइफलाइन। एक हमारे एक्सपर्ट हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। तो देवेंद्र समझो हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो हैं ऋचा अनिरुद्ध जी, और कई बार यहाँ आकर के उन्होंने हमारे जितने भी कंटेस्टेंट, ये आ गई ऋचा जी। प्रणाम करता हूँ आपको ऋचा जी, एक बार फिर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका, तालियां बज जाए इनके लिए। ऋचा जी, आज हमारा विशेष कार्यक्रम है और आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद बना रहे इन दोनों के ऊपर। जी सर, शुभकामनाएं और आशीर्वाद तो मैं क्या दूंगी सर। इट्स सच अ प्लेजर टू बी हियर। झांसी में रह के सबसे पहले हमने मुंबईया भाषा सीखी तो जैकी जी से सीखी, और बहुत शौक से हम लोग बिड़ू बिड़ू बोला करते। तो बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और आप दोनों को शुभकामनाएं, जहां अगर मैं काम आ सकी तो अच्छा लगेगा। अगर नहीं, बहुत जरूरी काम आएंगे। काम आएंगे डेफिनेटली। बात ना, रूल्स चेंज हो जाते तो 3-4 बार हो सकता है। अच्छा, एक ही बार पूछ रहे हैं, यानी बार-बार आप उनके पास नहीं जा सकते हैं भाई साहब। 2 बार भी तो अच्छा ठीक है। बिल्कुल, एक बार लाइफलाइन लिया, माफी चाहते हैं। तो ऋचा जी हमारे साथ रहेंगे एक बार फिर। ऋचा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट, रेडी है एकदम सुनील? पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक मुहावरे के संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति छक मार रहा है तो वो क्या कर रहा है? ओके, अकॉर्डिंग टू अ प्रोवर्ब, व्हाट इज समवन डूइंग इफ छक मार रहा है? ऑप्शन सुनिए। ए, किलिंग अ फिश, बी, स्वीपिंग, सी, वेस्टिंग टाइम, डी, मेकिंग अ जोक। क्या वो मछली मार रहा है, झाड़ू लगा रहा है, वक्त बर्बाद कर रहा है, या चुटकुला सुना रहा है? वेस्टिंग टाइम। वेस्टिंग टाइम। ये सर, वेस्टिंग टाइम सर। वेस्टिंग टाइम। नहीं, हमको बोलना पड़ेगा। इसको लॉक कीजिए। जी लॉक करिए सर। लॉक कर दें? जी सर। सी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल्य है। बिड़ू, सुनील, ये रहा अगला प्रश्न। सप्ताह के इनमें से किस दिन का नाम एक प्रकार के आइसक्रीम प्रिपरेशन जैसा सुनाई देता है?
Which of these days of the week sounds similar to an ice cream preparation? जब पहले से ही आपने सुन लिया है, ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A सैटरडे, B संडे, C मंडे या D ट्यूसडे। सर संडे सर। संडे सर। संडे Yes, sir. आपको Lock बोलना कीजिए। पड़ेगा, कंफर्म लॉक कर दीजिए। कंफर्म सर, लॉक। लॉक कर दीजिए सर। B संडे पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, 2000 जीत गए। हाँ, सबके मुंह में पानी आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए ये रहा आपके सामने। सुनील, यस सर। अगला प्रश्न ये रहा, लोफर्स और फ्लिप फ्लॉप्स शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? On what part of the body are loafers and flip flops worn? And here are your options. A, hands, B, nose, C, head, या D, feet. क्या बोलते हैं? नोज बोल। डी लेग्स। हाथ में, नाक में, सिर में, पैर में। पैर पैर में सर, पैर में अगर लॉक कर दिया जाए सर। पैर में लॉक कर दिया जाए। D, पैर लगाइए ताला। क्या? एकदम सही जवाब। देवेंद्र सर, जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा विशेष कार्यक्रम है और जैकी और सुनील जो है यहाँ पर एक विशेष कार्य के लिए, जो इनका पसंदीदा कार्य है उसके लिए खेलेंगे। तो जैकी, आप आज जो भी धनराशि जीतेंगे वो किस कॉज के लिए होगा? सर थैलेसीमिक इंडिया, और बच्चे जो थैलेसीमिक बच्चे होते हैं, जब शादी वादी करते हो तो कुंडली मिलाने के साथ साथ अपने ब्लड को भी, ब्लड देख लेने का दोनों का। डिसऑर्डर है, बीमारी नहीं है। सब लोग डरते हैं कि बीमारी है, थैलेसीमिया बोलते हैं। जी। अगर माता और पिता दोनों माइनर है तो बच्चा मेजर पैदा होता है। मेजर पैदा होता है मतलब उसको हर 15 दिन के बाद में ब्लड को निकाल के नया ब्लड डालना पड़ता है। नसें खत्म हो जाती हैं, दिखता नहीं है, पैर में डालना पड़ता है। म्यूनसिपालिटी में हम लोग को फ्री दे देते ब्लड, मगर बाकी के वहाँ पैसे भी लगते और हर 15 दिन के बाद जाना बड़ा मुश्किल बात है। तो पहले माँ बाप को समझ लेना चाहिए, अपने पहला शुरू करना चाहिए अपने किचन से। जो किचन में है, कोई झारखंड से आए, कोई छत्तीसगढ़ से आए, कोई कहाँ से, कर्नाटक से आए, उनको बता देना कि आपके परिवार में अगर कोई शादी करता है तो पहले अपना ब्लड को मैच कर लो कि भाई आपको थैलेसीमिया माइनर है क्या, और वो बीमारी नहीं है तो डरने का नहीं, वो मेरे से शादी नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त लोग, समझा ना? ब्लड डिसऑर्डर है, मैच कर लो, दोनों माइनर है तो कोई तरीके हैं, वरना बच्चे को आप लोग ने जिंदगी भर के लिए बर्बाद कर दिया, आपके दिमाग को भी खा दिया और बच्चों को भी कर दिया। तो सर वो थैलेसीमिया, हमारे जो दर्शक हैं, खैर मैं तो समझ सकता हूँ, लेकिन ये होता क्या है? केवल एक ब्लड डिसऑर्डर है सर। वो दो माइनर और माइनर मिल जाता है तो बच्चे में मेजर आता है, और मेजर हो गया तो 15 दिन के बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। और ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलाना बड़ा जरूरी है, और इससे बड़ा कोई मंच भी नहीं है कि हम बच्चन साहब के सामने, जो खुद इतने सारी चीजें करते हैं, कि उनके सामने आके छोटी बातें कर रहे हैं। नहीं, छोटी नहीं है सर, मगर ये बहुत बड़ी बात है दोस्त। बीड़ू, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप। आप इजी से बहुत आप खिला रहे हैं हमें सर। नहीं, खिला नहीं रहे हैं अभी तो, अभी आगे टाइम आएगा खेल अभी आने वाला है, धीरे धीरे पहुंचेंगे वहां पर। ऑलराइट, तो इन्होंने 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। अब आएगा इनके सामने चौथा प्रश्न। रेडी बीड़ू? चौथा प्रश्न 5000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ओके, ये एक ऑडियो प्रश्न है। कौन सा गाना इस इंस्ट्रूमेंटल पीस से शुरू होता है? Which song begins with this instrumental piece? समझ गए? Absolutely, sir. ऑडियो सुनाया जाए। Yes, sir. दोनों ही सर हिला दिया, पता है इनको उत्तर, मुझे लगता है। ऑप्शन सुनिए, आपके सामने डाल रहा हूं। ए ओले ओले, बी आती क्या खंडाला, सी ओ ओ जाने जाना, या डी चांदनी रात है। सर सी ओ ओ जाने जाना। जी सर। हैं? जी लॉक कर दो। लॉक कीजिए सर। सी को थला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, तारीफ करते हैं इनके लिए। ऑलराइट सर, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप दोनों। थैंक यू सर। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव है ये। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाराष्ट्र का
इनमें से कौन सा क्षेत्र अरब सागर के तट पर स्थित है? Which of the following regions in Maharashtra lies on the coast of the Arabian Sea? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए विदर्भ, बी खानदेश, सी कोंकण या डी अमरावती। सी कोंकण सर। श्योर है? लगा दिया ताला? जी सर। ऑलराइट, सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। पहला सवाल सही कर दिया आपने, 10,000 रुपए जीत लिए। बिड़ू, सर। एक क्वेश्चन है। जी सर। ये जो बिड़ू भाषा है, ये किधर से आई? आपने कैसे इसको अपनाया? सर पहले तो ये एरिया अपना ऐसा कि जबान वहाँ पे ऐसे ही चलता है, कान खुला रहता था, मुंह बंद रहता था, तो सीखने को मिलता था क्या बोल रहे हैं, तो ज़्यादा। और फिर आप थे, वो आपके सारे पिक्चर्स में आप यू वर वन ना, हम लोग तो बाद में आए। मुंबई तो आपको भाषा तो आपने दी है पूरा हम लोगों को, मतलब अच्छी भाषा भी दी है, मगर मुंबई का भाषा जो हम लोग बोलते हैं सर, वो भी खूबसूरत भाषा आपने दी है। वो डायलॉग भी था एक सर का कि ऐसा तो अरे हाँ, जिंदगी में बोलो ना सर, ओ ऐसा तो जिंदगी अमर में। अकबर एंथनी में था, अमर कोने पे अकबर खड़ा था, मैं कोई भाग के जा रहा तो उसको टंगड़ी मारा, गिर गया, हाँ उसको वही। पकड़ा हमने, बोला ऐसा तो आदमी लाइफ में 2 टाइम भागता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो, तुम किस लिए भाग रहा है भाई? हाँ, Absolutely bang on। तो वो कैरेक्टर वैसा था। वही था ना, वही। हाँ वही था। दूसरे दो ही बार क्या उसके अंदर है वो एक कुछ वर्ड आपका। सर उसमें वो भी है ना जेल वाला, जब विनोद जी को विनोद जी मार के फाइट था, या फाइट आप जब बोलते भी हो ना कि दोइच मुक्का मारा लेकिन सॉलिड मारा। वो पूरा आईना को हिला दिया माया ने। तो दोइच जब आया था, दोइच ऐसे दिमाग में दो तो सुना था, दोइच और सॉलिड मारा ना, सॉलिड solid मारा मारा ना। हाँ। वो बहुत ही बड़ी सुंदर भाषा है ये। Absolutely, और sir. अपने क्या थैंक गॉड सुना। हाँ सर, सुनील आप जैकी को कितने दिनों से जानते हैं? So I think जानता तो I think 50 साल से हूँ, हाँ? लेकिन दोस्ती 45 इयर्स की है, क्योंकि बचपन से हम लोग, जैकी हमारे जैसे आप और खन्ना साहब हमारे लिए सब कुछ थे फिल्मों में। I mean the real heroes, you know, whom we looked up to. बेशक। लेकिन ऑफ स्क्रीन जैकी दादा वो इंसान थे, वो पर्सनालिटी थी that used to impress you completely। दादा कुछ भी तब से ऐसे करते, ही थे जैसे अभी हैं? उतनी स्टाइलिश और शायद उससे ज्यादा ही स्टाइलिश, क्योंकि तब, अब तो फैशन वाइज हमें सब कुछ मिलता भी है, इजी है खरीदना, तब दादा कुछ भी पहनते थे। दादा इतनी छोटे छोटे शॉर्ट्स पहनते थे। तो आज सुबह ही दादा मुझसे कह रहे थे कि यार बिकनी जितनी शॉर्ट थी, ऐसे बिकनियां तो इतनी लंबी थी तब भी, शॉर्ट्स दादा के इतने शॉर्ट थे, और उसके ऊपर लंबा शर्ट पहन के घूमते थे दादा, और उसमें भी खूबसूरत दिखते थे। आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सनालिटी। कभी आपने सुनील, कभी आपने कोशिश की कि दादा के जैसे हमको इमिटेट करना चाहिए, इन्हीं की तरह कपड़े पहनने चाहिए? कोशिश तो हमने बहुत की, और कहीं कहीं सक्सेसफुल भी हुए, और इसलिए मुझे याद है कि जब भी हम नवरात्रि के टाइम पे, हम हमेशा यंगर लॉट जो बॉयज है बिल्डिंग जाते थे अपने आप को दिखाने के लिए ना लोगों को, कि हमारी बॉडी देखो, हमारी कपड़े देखिए। तो हम जाते थे तो लोग हमसे बहुत इम्प्रेस हो जाते थे, और सडनली दूर से एक विस्पर आता था कि द विंड यूज्ड टू कैरी दैट, कि जैकी आया हुआ है यार। तो कौन जैकी? जैकी श्रॉफ। तो हम दूसरी गेट से एग्जिट मारते थे, क्योंकि दादा के आते ही सारे लोग उस तरह चले जाते थे, और हमारे पास कोई नहीं। सर तो हम चले, यही मैं पूछने रहा था, सारे लोग का मतलब कौन लोग? यानी सर लड़कियां सब। हाँ, ये कहा ना आपने। सर हैज गॉट इट। मैं बोलने वाला नहीं था, बोलते तू बोल देता सब अभी कुछ। इतनी दोस्ती है गहरी आप दोनों की, यही मैं पूछने वाला था। वो हो जाता था, उन लोग हिल जाते थे सब, हिलते थे, हिल तो रहे हैं मगर और ज्यादा हिल जाते थे। मुझे मालूम नहीं था ये सब। Alright, अब भाई साहब खेल की ओर ध्यान दीजिए। जी सर। जी अब ये दुगदुगी जी आपको देंगी 60 सेकंड्स, 60 सेकंड मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर।
1978 की फिल्म डॉन में मुंबई पुलिस के अलावा इनमें से किसे डॉन की तलाश होती है? क्या मालूम कैसे कैसे प्रश्न डाल देते हैं ये। इन द 1978 फिल्म डॉन, अपार्ट फ्रॉम मुंबई पुलिस, हु अमंग दीज इज लुकिंग फॉर डॉन? ये रहे ऑप्शंस: ए इंटरपोल, बी एफबीआई, सी इंडियन आर्मी या डी बीएसएफ। इंटरपोल वाला क्या बोल रहे हो? इंटरपोल, हाँ, सारी दुनिया इंटरपोल, हाँ हाँ हाँ, कंफर्म है? कंफर्म सर, लगा दे ताला। लगा दीजिए ताला से। अच्छा, कह रहे हैं इंटरपोल, ए पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। सर, और इसके से ये फिल्म से बहुत सारे कनेक्शंस भी है उसके साथ, डॉन के साथ, क्योंकि पहली बार मैं अपनी जिंदगी में आपसे मिला था तो डॉन के सेट पर। ओह, मुझसे मिले थे आप पहली दफा? जी सर। और मेरी बिल्डिंग थी मीरामार, जहाँ मैं रहता था, नेपियन सी रोड। आप वहाँ शूटिंग करने आए थे। एक सीक्वेंस था जब आई थिंक आप जीनत अमान जी को पूल से बचा के निकालते हैं और लेकर आ जाते हैं। तब हम लोग छोटे थे और बहुत शोर शराबा चल रहा था बाहर, और आपसे मिलने नहीं दे रहे थे वो लोग। तो आपने एक्चुअली, मैंने वो आवाज़ भी सुनी, आपने पहली बार उनसे कहा कि क्यों बच्चों को रोक के रखा है, बच्चों को हमारे पास भेज दो। और हम सारे बच्चे 8-10 लड़के थे, आपके पास आए, आपसे बात कर रहे थे, और सडनली आप बात करते करते आपने वो कहा, ओए यू कम टू सी मी, देख कहाँ रहो। बिकॉज देयर वॉज अ शॉट जहाँ जीनत जी लेटी हुई थी और शी वॉज ऑल वेट। सो ऑल द बॉयज वर ऑल सब उनको देख रहे थे, और आपने ऐसे करके बोले क्या कर रहे हो, कहाँ देख रहे हो। सो आई कैन नेवर फॉरगेट दैट, यू नो। और आपने हमसे कहा भी, उसके बाद हम आपके साथ काफ़ी बातें हुई। आपने जो सवाल हमने आपसे पूछा आपने जवाब दिया। जाते जाते आपने मुझे एक नंबर भी लिख के दिया था कि कभी उस तरफ आओगे, जूहू की तरफ आओगे तब, क्योंकि जूहू और टाउन वो जो डिस्टेंस बहुत दूर होता था। नंबर मैंने सेव करके रखा था, कभी फ़ोन करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि लगा कि कहीं अगर वो नंबर गलत निकला तो आर्ट बी हार्ट ब्रोकन। तो कभी नंबर मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन आपने वो भी किया था हमारे लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसे वाक़या होते हैं। कभी मान लीजिए सड़क पर शूटिंग कर रहे हैं, कोई आता है, कहता है सर हमारा फ़ोन है, कभी फ़ोन ऑन किया कीजिए। तो मैंने कहा नंबर दो, तो दे दिया उसने। फिर 2-3 दिन के बाद मैंने कहा यार इसको मैंने प्रॉमिस किया था, तो मैंने फ़ोन लगाया उसको। उधर से आवाज़ आई, हाँ हेलो। मैंने कहा हेलो, ये हैं? हाँ हैं, आप कौन हैं? मैंने कहा मैं अमिताभ बच्चन बोला। चारे काय को खिंचाई कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है। तो अभी मैंने फ़ोन करना बंद कर दिया, कोई बिलीव ही नहीं करता है। सर इसीलिए हमने फ़ोन नहीं किया सर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 7वां प्रश्न। मूल्य है इसका 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। बीड़ू, किस एफएमसीजी कंपनी ने अपना नाम मुंबई के उस स्थान से लिया जहां उसने 1929 में अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो स्थापित की थी? Which FMCG company borrowed its name from the Mumbai suburb maybe you're right sir, where it built its first factory No. in 1929? Bombay और आपके suburb, ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ब्रिटानिया, बी पार्ले, सी गोदरेज, डी नेस्ले। बी पार्ले सर। बी पार्ले कंफर्म्ड है? यस सर। लगा दे ताला। यस सर, लगा दीजिए। कंफर्म कर दिया बी पार्ले को। कंप्यूटर जी लगाइए ताला। इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। पार्ले ईस्ट ना। अच्छा, थोड़ा सा हम खेल से थोड़ा अलग जाना चाह रहे हैं अब। जी जी। ऐसा है कि हमने देखा है कि आप दोनों की दोस्ती जो है बहुत गहरी है, गंभीर है, अच्छी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि एक दूसरे की पोल आप खोलते हो, है ना? तो हमारे पास एक यंत्र है, हमें खेल खेलेंगे आपके साथ। एक दूसरे की पोल आपको खोलनी होगी।
यंत्र लाया जाए हमारे अमित पास। जी बोल रहे हैं तो मैं ना नहीं बोल सकता। अरे तो कैसी बात कर रहा है, नाम नहीं लेना अगर ये। एक इनको दे दीजिए। सर अभी दादा ने बोल दिया कि नाम कोई मत लेना अब। नहीं नहीं वैसे नहीं बोला बे। ये दोनों यंत्र हैं, एक जी, के जी। पीछे आपका नाम है और दूसरे पीछे जी, सर। सुनील का नाम है, ठीक है? एक एक कर हम आपसे प्रश्न पूछेंगे और आपको बताना पड़ेगा। जी सर। इस खेल का नाम है पोल खोल के बोल। पोल खोल, बोल खोल और बोल। पोल खोल के बोल। रेडी? पहला प्रश्न, आप दोनों में से कौन किसको मुसीबत में डाल सकता है? आप खुद ही बोल रहे हैं कि आप डाल सकते हैं, क्योंकि उसे पता है। और वो बोल रहे हैं सुनील, कैसे मुसीबत में डालेंगे आप? मैं तो इनके बारे में कभी कुछ लाइफ में बोल नहीं सकता है, मेरे से छोटा भी है, मेरे को बहुत संभाल है। मगर ये बच्चे लोग ज्यादा टांग खींचते रहते हैं, यहाँ वहाँ उल्टी सीधी बातें, कुछ ऐसी बातें नहीं हुई वो भी बता देता है। क्या कौन सी बातें? मुझे क्या मालूम, आप बताएं वो। आप वो नहीं, आप उसकी बात नहीं, कर रहे वो तो हो, बात ही नहीं करना। पॉलिटिकल बात भगवान कर के रहे लिए हो। उसका ये कुछ भी बता देता है। दादा हमेशा हीरो रहे हैं, तो एक बहुत ही सीनियर और पावरफुल मिनिस्टर्स थे, वो हमें कुछ ज्ञान दे रहे थे और हमसे बातें कर रहे थे, और हम 3-4 एक्टर्स उनके सामने ऐसे खड़े होकर हम सुन रहे थे उनकी बातें। दादा सडनली पीछे से आए इतना और अभी ये समझ लीजिए कि ये मंत्री जी हैं। वो मंत्री जी है। और दादा छोड़िए, आप हाथ मत लगाइए मंत्री जी टूटेगा को। कुछ। आप मंत्री जी से दूर रहिए दादा। तो मैं वैसे था, तो दादा पीछे से आए, वो बात कर रहे, ये कर रहे, और दादा आके मंत्री जी को ऐसे ये हुआ, मंत्री जी ऐसे गए। दादा आए, बोले बड़ो अच्छा काम कर रहा, बहुत सही है, तो ऐसा करने का, फाड़ डालने का सामने वाले को लगे रहे तू। तो मंत्री जी और दादा निकल गए। अच्छा, बोल के चले बोल गए। ऐसे करके वापस एग्जिट मार के दादा वहां से निकले, और जैसे कुर्सी हिली थी ऐसे हिले थे वो। अभी मेरे को बोल रहे, मेरे को याद ही नहीं। भगवान की कसम याद नहीं। ओके, दूसरा प्रश्न आ रहा है, तैयार हो जाइए। कौन अपने आप को ऑडियंस के सामने किसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल सकता है? कौन अपने आप को? हाँ आप डाल सकते हैं अपने आप जी सर। हाँ, एक्चुअली He will put him in. he'll put himself into an This is embarrassing. embarrassing if that was thing. हाँ, ये Yeah, the one of the embarrassing. ये एक उदाहरण था एम्बैरेसमेंट का। कोई और आपके पास वाकया है जो जहाँ इन्होंने एम्बैरेस किया हो? सर दादा ऐसे थे, दादा जैसे अगर हम पार्टी के लिए जाना चाहते और दादा को सडनली पता चला कि पार्टी जाना है, तो दादा एक ऐसे थे कि फिटिंग विटिंग नथिंग मैटर्ड टू हिम। एक चीज डेफिनेट था कि ही लुक्स गुड इन इट एंड ही कैन कैरी, तो अपनी एटीट्यूड को लेके वो चलते थे। तो अगर आप उनको कहीं बाहर जाना था तो बोलते, ए बड़ू टी शर्ट दे दे, चल निकाल, फट करके टी शर्ट निकाल दे, पहन लिए और उनका सामने वाले को दे दिया। और दादा वैसे ही दादा लग रहे हैं, और ये दादा के कपड़े में कैसे लगता होगा आप सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट इज दादा फॉर यू, विच एंड ही यूज्ड टू कैरी ऑफ एनीथिंग सर, इतने छोटे छोटे शॉर्ट्स और इतने लंबे शर्ट्स। और दादा चल के आ रहे नेपियन सी रोड के ब्रिज पे अपने, कुत्ते भौंकते थे मुझे देखकर। बोले ये कभी नहीं सर। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न। हाँ, पत्नी जी से डांट पड़ने के चांसेस आप दोनों में से ज्यादा किसके हैं? मेरा ही नाम है। दादा का लगता है मैं उन्हीं का नाम देता हूँ। मुझे क्या मालूम से। इससे सच्चा उत्तर जो है आप दोनों में दे नहीं से कोई सकते भी नहीं सर। दे। देखो देखा, कोई भी होगा यही बोलेगा। बाहर की सर, हम सबको डांट पड़ने की संभावना, हाँ, सबको यही है सर। वो बिल्कुल सर, बधाई हो आप दोनों को, एकदम सच बोला है आपने। ऑलराइट, आखिरी प्रश्न। इसका उत्तर मैं खुद ही दे देता हूँ। कौन ज्यादा भावुक पिता है? सर 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 दोनों है सर। ये तो सही बात। सर दोनों, क्यों हम लोगों के बिल्कुल। माता पिता से इतना प्यार मिला है सर। जी जी हम लोगों को कि जो हम लोगों को मिलता है वही हम देते हैं। जी जी। अपने माता पिता से ही सीखते हैं सारी चीजें, स्कूल में तो बाद में सीखते हैं, मगर उनको देख देख कर उनको जिस तरह से उन्हें हम लोगों को एक संभाला है, इसको भी मेरे को भी मेरे माँ बाप, सबके माँ बाप ने। सर इसलिए फॉर्चुनेट समझते हैं अपने आप ये को बिल्कुल सही कहा है। कि माँ बाप के साथ आज भी रह रहे हैं, माँ के साथ रह रहा हूँ,
लेकिन हमेशा अपने माँ बाप के घर में ही रहा हूँ. So I think that is the ultimate blessing Yes. for any son or daughter. Total. You know, Alright. son more so. तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, बहुत अच्छी तरह से आपने खेल खेला, तालियां बज जाएं इनके लिए। अब ये यंत्र आप रख दीजिए यहाँ, खेल खत्म हो गया। अगला प्रश्न आ रहा है, 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए इसका मूल्य। रेडी? Jesus. 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक ऑडियो प्रश्न है। इस ऑडियो क्लिप में कौन बात कर रहे हैं? Who is speaking in this audio clip? All right, this is the question. ऑडियो सुनाया जाए। अटल जी के सामने उन्होंने प्रश्न रखा कि सर हम पैसा कहाँ से लाएंगे। तब मैंने उस समय अटल जी को कहा था कि आप 50 पैसे डीजल पेट्रोल पे सेस लगा दीजिए और इस पैसे को आप इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए दीजिए। बाद में उसकी डेफिनेशन बदलती गई, अभी और मोदी जी के समय में और बदली। ओके, ऑप्शन रखता हूं, बताइए ये किसकी आवाज है? Who is speaking in this audio clip? A. L.K. अडवाणी, B. सुरेश प्रभु, C. प्रमोद महाजन या D. नितिन गडकरी? नितिन गडकरी जी, सर। साहब जी, sure नितिन ना? गडकरी जी. श्योर हैं? Yes sir. मतलब लॉक कर दें? Yes. सर नितिन गडकरी जी। डी नितिन गडकरी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, वाह, well done, well done sir। बीरू, हाँ सर। आपने अभी बताया था कि काफी अरसे से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जी. कैसे हुई आपकी दोस्ती शुरू में? एक ही इलाके में मुझे रहते थे? लगता है कि पता नहीं ये इनकी दुकान वहां पर थी मो मिस्चिफ, और जब भी मिस्चिफ तो जब भी कुछ कपड़ा आता था तो मुझे दे देता था, क्योंकि मैं मॉडलिंग शुरू कर दिया था तभी। ही वॉज नॉट मॉडलिंग, तो बोले जैकी को दे। जहाँ से भी कपड़े आए तो मेरे लिए निकाल के रख देता था। मैं शूटिंग वूटिंग करके आता था, वो दुकान पे रुकता था, वहाँ शॉप था, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक शॉप्स एट वार्डन रोड। तो वहाँ रुकते थे हम लोग, इनके साथ बैठा करते थे। फिर वो मुझे बेल्ट देता था, गॉगल्स, बोला तू ये पहन, तू ये पहन। आज भी उसने ये पहनने को बोला, बोले ये पहन। तो तब से लेके आज तक पहना ही रहा कपड़े, वाह, और क्या इतना बात प्यार है। देता, हमेशा प्यार दिया सर। एक पिक्चर मेरी रिलीज हुई थी और हम लोग इनके होटल में बहुत जाते थे। ये है होटल कॉल ब्रॉडवे। तो वहाँ हम लोग बैठे थे ऊपर, और किसी ने आके बोला कि वो तेरी पिक्चर रिलीज हुई, उसकी टिकटें अभी भी बाकी है, बकी नहीं। तो इसने काउंटर पे बैठा था, काउंटर पे था शायद, तो या काउंटर पे था तो ऊपर था। तो बोले टिकट खरीद ले, जितने बच्चे हो खरीद लो, फुल होना चाहिए जग्गू की पिक्चर। तो मेरे जग्गू उन लोग बोलते थे, जैकी जग्गू दादा बोलते थे, जो भी। तो उन्होंने सारी टिकटें खरीद ली। वाह, कौन किसके लिए खरीदता है? वो जाके हाँ, मेरी ये तो पिक्चर है, की सही टिकट बात। आधी कम थी, आधी टिकटें खरीद ली। बहुत सारी चीजें। मेरे डैडी को जब पेनिसिलिन का रिएक्शन हो गया था, चमड़ियां निकल जाती हाथ, जी जी। तो घर में बहुत लोग थे और संभाल नहीं सक रहे थे छोटे कमरे में। तो सुनील ने अपना घर दे दिया था, बोले कि पापा को यहाँ रखो। तो मीरामर, जहाँ पर आप शूटिंग कर रहे थे सर, जी, जी, जी। तो डैडी को वहाँ रखा था मैंने। मैं हाँ 10-15 दिन इनके घर में, वहाँ मीरामर के वहाँ नहीं रहते थे, मगर इन्होंने अपने घर को दे दिया था, बोले वो घर खाली है, वहाँ रह जाओ। तो मतलब बहुत बॉन्डिंग है, पता नहीं क्यों है, क्या है, मिलते नहीं, जब नहीं भी मिलते तो दिल में तो प्यार और रहता ही है। बच्चे भी पढ़ाई साथ में किए, बेटियां एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोग जानते हैं। तो सर ये कहीं कहीं मिल जाता है, दोस्त लोग मिलते हैं बाबा। आजकल के जमाने में बहुत कम होते हैं ऐसे दोस्त। आजकल बहुत बधाई। पता नहीं सर, वक्त नहीं है शायद। आप जैकी, हमारे पास एक मैसेज है, जी सर। तो हम चाहेंगे कि वो आपको सुनाया जी। जाए और दिखाया भी जाए। जी सर। कैन वी हैव दैट मैसेज प्लीज? दादा को आई थिंक फॉलो मैं करता था probably when I was 10 and दादा was probably 13 or 14, और हमारे लिए हमेशा हीरो रहते थे। 3 बत्ती के दादा थे वो, और पेस्ट्री पैलेस, वंडर वर्ल्ड और स्कैंडल पॉइंट में हम साथ बड़े हुए। आई थिंक दादा हीरो बने तो हमें लगा कि यार हमें भी वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी जगह है। And he always encouraged it. He always said, try, हो जाएगा, देखो मैं कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ गया। So, and that's the way he's even today. So I love him for that.
बहुत खूबसूरत बात दादा ने कही थी, मैं कहीं इंटरव्यू में पढ़ा था, दैट इफेक्टेड मी अ लॉट, कि जब एक रूम के खोली में था और माँ खांसती थी तो दादा को पता चलता था कि माँ खांस रही है। जबकि बड़े घर में गए तो he didn't know when his mother passed away. So that just touched me, and what an observation. It's such a massive observation. एक छोटी सी बात है लेकिन कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कितना कुछ बोल दिया रिलेशनशिप के बारे में, ग्रोथ, पॉपुलैरिटी के बारे में, पैसों के बारे में, एक लाइन में। So I love you for that, दादा। uh, 45 years की दोस्ती, और चाहता यही हूँ कि हमेशा के लिए रहे। Love you for who you are, love you for what you are, and you know that. Thank you for such love and affection. Very kind of you. Very kind of you. Thank you. Thank you. Thank you. बहुत खूबसूरत शब्द गए आपने सुनील जैकी के बारे में, और जैसा कि मैं अभी कह रहा था, बहुत कम इस तरह के रिश्ते जो हैं वो बनते हैं जीवन में। आजकल तो ख़ास तौर से सब लोग अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग दिशाओं में चले गए हैं, लेकिन इस तरह की दोस्ती जो है वो हम उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी दर्शक देख रहे होंगे वो प्रभावित तो ज़रूर होंगे, लेकिन एक उदाहरण बन जाते हैं आप दोनों। जब आप दोनों हस्तियां जो है इस तरह का मित्रता अपना कायम रखती हैं, और हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों के साथ इसी तरह की दोस्ती। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। तो ये है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक छवि है, एक पिक्चर प्रश्न है। इस चित्र में नजर आ रही इस पौराणिक सुंदरी का नाम क्या है? What is the name of the mythological enchantress seen in this illustration? तस्वीर दिखाई जाए। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मेनका, बी उर्वशी, सी मोहिनी, या डी रंभा। रंभा, उर्वशी, मोहिनी या मेनका। हाथ में क्या लेके घूम रही हो? वक्त है मेनका, उर्वशी भी, मोहिनी और क्या? राम, उर्वशी। क्यों उर्वशी? बॉस, लाइफलाइन है आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा हो। लाइफलाइन ले। हाँ, यस सर। क्या लेना? ऑडियंस। ऑडियंस सर, ऑडियंस पोल। और शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो सर, जाए। ऑडियंस शांत हो पोल। जाए। ऑडियंस पोल लेंगे? जी कौन सी सर। लाइफलाइन? ऑडियंस जी पोल। जी सर। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी, बचाइए इन दोनों को। इस चित्र में नजर आ रही इस पौराणिक सुंदरी का नाम क्या है? ए मेनका, बी उर्वशी, सी मोहिनी या डी रंभा। और आपका समय शुरू होता है अब। सांप है, सांप का कुछ है पीछे, स्नेक, और कुछ हाथ में ले जा रही है।
सी को दिया है सबसे ज्यादा प्रतिशत, मोहिनी को 71%। क्या करेंगे? जनता के साथ जाएंगे? जी Alright. सोचा था लेकिन सी मोहिनी कह रहे हैं, ताला लगा जाए। ऑडियंस इज राइट, वेल प्लेड। वेल डन ऑडियंस। कैसे पता चला? ये कैसे पता चला? सांप या वो कंस क्या है? मोहिनी जी का ऐसा क्या था? भगवान विष्णु ने असुरों को चकमा देने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था, ताकि असुर समुद्र मंथन से निकले अमृत का कलश ये कलश अमृत जी उन्हें का। सौंप दें। ओ वो न देख ये ज्ञान मंदिर बराबर है बिल्कुल। ये सब अंग्रेजों ने अपने इंग्लिश डाल के अपनी चीजों को भुला दिए, जो अपने अभ्यास, जो हम लोगों का अभ्यास था। हम लोगों के अभ्यास में जैक एंड जिल करते रह गए। ये समझो, ये जो आपने चित्र देखा, मान ये लिया आप लोग। अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमको मिला, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऑलराइट बीड़ू, हाँ, सर। आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। तो आप दोनों से गुजारिश है कि चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजपलायम, कन्नी और चिप्पी पराई किस पालतू जानवर की भारतीय नस्लें हैं? राजापलायम, कन्नी and चिप्पी पराई are Indian breeds of which domesticated animal? ऑप्शन सुनिए। ए काउ, बी शीप, सी कैट या डी डॉग, गाय, भेड़, बिल्ली या कुत्ता? डी सर कुत्ता सर। कुत्ता? जी सर। डॉग्स। श्योर है? जी सर। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया। ताला लगाए। क्योंकि सर है मैं रास्ते के अपने गांव के बच्चे मिलते हैं ना बारिश में। बारिश में बहुत सारे छोटे छोटे पिल्ले मिल जाते हैं रोड पे, फार्म पे जाते जाते। जी, जी, जी। तो हम लोग उठा लेते हैं और उसको संभालते। तो उसके अंदर ये जो अच्छा ये ब्रीड है, ये राजपाली बहुत और ये बहुत खूबसूरत ब्रीड है। थोड़ा सा लंबा नाक होता है उनका। पारिया है सब, इंडी डॉग है हमारे। लगा दे डी हाँ पे? लगा दे सर। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 3,20,000 रुपए चेक वाला इनके नाम। 3,20,000 हो गया दादा। कितना? 3,20,000। फिर ये जो आप दोनों की फाउंडेशन है उसमें 3,20,000 रुपए का चेक है। वेल ग्रेट सर। सुनील, आप आज या किस कॉज के लिए खेलेंगे? सर विप्ला फाउंडेशन जो मेरी मदर इन लॉ ने शुरू किया था। क्या है ये विप्ला फाउंडेशन? सर विप्ला फाउंडेशन चाइल्ड एजुकेशन और ज़्यादा करके जिसमें मैं फोकस रहा हूँ, पिछले 32 साल से फोकस्ड हूँ, तो वो अर्ली इंटरवेंशन फॉर हियरिंग एंड कॉक्यूलर इम्प्लांट, जो सर्जरीज होते हैं, जो अब बहुत ही महंगे सर्जरीज होते हैं, वहाँ बच्चों को 90%, 99% डेफनेस से बचाया जा सकता है। सुनील, हमारे पास एक वीडियो है जी। आपकी फाउंडेशन के ऊपर। जी। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक उसे देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम सुंदरी मौर्य है और मेरी बेटी का नाम दिव्या मौर्य है। वो खेल रही थी बाहर, तो उसको आवाज दी दिव्या दिव्या करके, तो वो नहीं देखी। तो बोले ये सुनती नहीं क्या? तभी हमें बहुत बुरा लगा। हर पेरेंट का सपना है कि वो अपने बच्चे की नॉर्मल लाइफ दे। घर में टाइल्स है, बर्तन गिरा, पेट है, तो वो डर गई, लेकिन ये नॉर्मल बिहेव कर रहा था। जब बच्चे बोलते थे तो मुझे ऐसा लग, मेरी बेटी कैसे ऐसे बोल पाएगी, कभी बोलेगी ऐसे। देखा है कान का डॉक्टर को, वो लोग बोले वो ऑपरेशन को इम्प्लांट कर सकते हो आप। 7.5 लाख रुपया खाली इम्प्लांट का होगा। शौहर मेरे टैक्सी चलाते हैं, तो वो भी इतना नहीं कमा पाते। एक फ्रेंड थी, तो वो हमें बताए, वहाँ से डॉक्टर ने हमें यहाँ पर भेजे। जो थेरेपी यहाँ पे की जाती है वो ऑडिटरी वर्बल थेरेपी जिसको कहा जाता है। तो हम एक दिन के बच्चे के भी जांच कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उनको सुनने की तकलीफ है या नहीं। जो थेरेपिस्ट वगैरह हैं, उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया।
फिर एक उम्मीद जगी कि अच्छा हाँ चलो मशीन पहन के सुनेगी तो वो बात करने लगेगी। तो अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, अभी वो बराबर से बात कर रही है और सामने वाला भी सुन सकता है, समझ सकता है। मारू नाम प्रिशा चीची। बोलो मम्मा। हाँ, जो इतने सालों तक हमने इंतजार किया है मम्मी पापा सुनने के लिए, बहुत खुशी, ऐसे लग रहा था सब कुछ मिल गया अभी। मैं ध्वनि को थैंक यू कहना चाहूंगी। Very touching. सर इससे होगा ये कि सर कितना दुख होता है छोटे बच्चों को जब तकलीफ हो जाती है। एब्सोल्युटली सर। आप कुछ कह रहे थे सुनील? नहीं सर, ये मैसेज भी अगर बाहर चला जाए हाँ, तो जी वो हाँ। अवेयरनेस भी अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू वेरी मच। नहीं, नॉट एट ऑल। इलाज कराने में खर्चा कितना होता है सुनील? 15 लाख तक एक बच्चे का, अगर हम सर्जरी के साथ कॉक्युलर इम्प्लांट के साथ करें तो 15 लाख रुपए तक। तो करते क्या है सर्जरी में? कुछ इम्प्लांट करते हैं? इम्प्लांट करते हैं अंदर, और फिर एक्सटीरियर एक मशीन होता है जो कनेक्टेड होता है। वो मेम्ब्रेन वगैरह या साउंड ब्रेन उसको तो नहीं छूते हैं? नहीं। एक कोई इंस्ट्रूमेंट डाल देते हैं, और हर बच्चे के पीछे उतना खर्चा है। लेकिन उसके अलावा सर चाइल्ड अर्ली इंटरवेंशन की भी बहुत ज़रूरी है। जैसे पैंडेमिक में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हमने देखे, किसी को खाने की प्रॉब्लम थी, किसी को फैमिली के साथ मिलना, ट्रैवल करना। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये था कि पहली बार अगर मैंने फ़ोन उठा के किसी से रिक्वेस्ट की, और पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक अगर मेरी कनेक्शंस को मैंने इस्तेमाल किया, तो ये इस पहले पैंडेमिक के द्वारा था जब मशीन्स के लिए बैटरियां नहीं मिल रही थी और बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा था। तो बच्चों को जब सुनाई नहीं दे रहा था तो वो इरिटेट हो रहे थे। माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा था क्या था, घर को संभाले, नौकरी संभाले, खाना संभाले, बच्चों को संभाले। तो उसके वजह से पावर यूज करना पड़ा था, क्योंकि हमें 200-300 बैटरियां की जरूरत पड़ती थी। हर 3 महीने के लिए बैटरियों की जरूरत पड़ती थी, बाकी सारी जगह बंद थी। तो अलग अलग तरीके के डिफिकल्टीज आते हैं, बट वी मैनेज्ड। नाइस सर, बड़ा नेक काम है ये। अच्छा सर, आशीर्वाद मिलेगा आपको, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सोचा है इसको करने के लिए। ऑलराइट बिड़ू एंड सुनील, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। केवल एक लाइफलाइन इस्तेमाल की आपने, बहुत अच्छी बात है। दुगदुगी जी शांत हो गई हैं। अब समय आपके पास, प्रत्येक प्रश्न के आप समय ले सकते हैं जितना भी आप चाहें। ठीक है जी। रेडी? 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। मार्च 2021 में कौन से खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले युवराज सिंह व हर्षल गिब्स की श्रेणी में शामिल हुए? इन मार्च 2021, which cricketer joined the ranks of Yuvraj Singh and Herschel Gibbs, hitting 6 sixes in 1 over in international cricket? Option सुनिए। A, Karan Pollard. B, Chris Gayle. C, Ross Taylor. D, Colin Munro. पता नहीं क्रिकेट वगैरह देखने का समय मिलता होगा आजकल, बहुत मिलता होगा। केविन पोलार्ड सर। पोलार्ड श्योर है? देखा हुआ आपने इसको? एब्सोल्युटली। रेडी हैं आप? मुझे क्यों देख रहे हैं आप? नहीं, पूछ रहा हूँ सहमत है कि नहीं? हाँ, इससे क्रिकेट के बारे में कुछ भी पूछ लो। ए, कैरन पोलार्ड पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल राइट आंसर। और आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही शौकीन है ये क्रिकेट का, बहुत बढ़िया खेलते भी हैं, है ना? हम लोग एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो बीच बीच में कभी खेलने का मौका मिला तो इन्होंने कहा कि चलो क्रिकेट खेलते हैं। तब पता चला हमें कि फील्डिंग करते रह गए। फील्डिंग करते बॉल किधर मार रहे हैं, बॉलिंग किधर जा रही है। हालांकि इन्होंने हमें ही चुना था, लेकिन हम पहली बॉल में ही आउट हो गए। ऑलराइट, खुर्द में खेलते थे सर। हाँ भाई साहब, ऐसा है कि अब आ रहा है 12वां प्रश्न।
मिलेंगे 12,50,000 रुपए। और हम समझ सकते हैं कि जिस नेक काम के लिए आप लोग खेल रहे हैं आज, उसमें ये बहुत अच्छी तरह से उपयोग होगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाराष्ट्र में स्थित किस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान माना जाता है? Which fort in Maharashtra is considered to be the birthplace of Chhatrapati Shivaji Maharaj? A. Rajgarh, B. Sinhgarh, C. Shivneri या D. प्रतापगढ़? राजगढ़, सिंहगढ़, शिवनेरी, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, शिवनेरी नाम से Pratapgarh. प्रतापगढ़। Because I was confused between but Pratapgarh. Rajmashi is not here, so नहीं ना, सिंहगढ़ वो ये 3 लाइफलाइन आपके पास है। सिंहगढ़ तो जी सिंहगढ़ नहीं, प्रतापगढ़। सही उत्तर आपको देंगे 12,50। गलत हो गए तो नीचे गिर जाएंगे 3,20 पे। नीचे गिर गए तो 3,20। अभी आप जीत रहे हैं 6,40। अच्छा कट भी हो जाएगा वो। कट जाता है भाई साहब। Pratapgarh. प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ तो लग ही रहा है। प्रताप क्या होता है? प्रतापगढ़, शिवनेरी, राजगढ़, सिंहगढ़। सिंहगढ़ का वो तो वॉरियर था। I feel- प्रतापगढ़ यू फील? Pratapgarh? हाँ? 50-50. Are you sure? Then we'll be dead if we take 50. 3 कटेगा और बाद में जीतेंगे। हाँ, I feel 50-50. You sure? ठीक है अगर बोल दो। 50-50 sir. लाइफलाइन लेंगे? जी, सर। ऑलराइट। 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत जो विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। ये भी नहीं, ये होगा। शिवनेरी दादा, शिवनेरी, शिवनेरी है लगता है। 100% Yeah, शिवनेरी लगता है। 100%. तो प्रताप वो जो है जो सिंहगढ़ उसका वॉरियर था जो लड़के जीता था कि सीना राजमाची पहला कॉइन मिला था। शिवनेरी शिवनेरी। शिवनेरी सर शिवनेरी के साथ जाएंगे? जी सर. जाना चाहेंगे सर। क्या करें, लगा दें ताला? लगा देना चाहिए सर। सी शिवनेरी पे ताला लगाया जाए। अरे ये टेंशन देने वाली आपसे बात कहना है, आपसे कहा था कि देखिए सही उत्तर खेलिएगा। तो कोशिश क्या वरना सर? 6,40 आप जीत रहे हैं, नीचे गिर जाएंगे 3,20 में। हाँ ठीक है सर। सिंहगढ़ का नाम नहीं सुना आपने? सिंहगढ़, सिंहगढ़ का सुना है सर। सिंहगढ़ ऊपर है ये शिवनेरी बोल रहे हैं। ये नीचे है तो फर्क तो वो कंप्यूटर पे है। तो उस पर लाइन आया हुआ है नारंगी। सर जीत गए यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब है। छत्रपति शिवाजी महाराज। सैन्य दुर्ग है जो भारत के महाराष्ट्र में पुणे जिले के जुन्नर के पास स्थित है। ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान। वेल प्लेड बीड़ू, बहुत सर। बढ़िया खेले आप। थैंक यू सर, सीरियसली सर, क्या थैंक यू। बात है, वेल प्लेड सर। सुनिए, जब से मैं आपसे मिला हूं, आपको देखा है, आप बिल्कुल ऐसे ही हैं, फिट। जी सर. क्या करते हैं आप फिट रहने के लिए? हमारी तो तबीयत एकदम खराब हो जाती है अपने आप को फिट रखते हुए। एक फोटो है इनका, वो दिखाना चाहता हूँ। कंप्यूटर भिड़ू आप कैसा? हाँ, बेड़ू दिखाना। ये देखो, ये वो सुनील और ये आज का सुनील। अब ये दो सुनील के अंदर कितना फर्क है मेरे को ये बताओ। सुनील, कैसे आप रखते हैं अपने आप को इतना फिट यार? वेस्ट वैसा का वैसे ही अभी तक। पतली कमर है, तिरछी नजर है, अभी तक पतली कमर है बाबा। तो ये सीखने लायक चीज है। और वो कैसे पतला रखता है वो सर, वो अगर बॉस बता दे हम लोगों को। हाउ डू यू डू ऑल दिस? एग्जैक्टली सर आई थिंक मेंटली डिसाइड कर लिया था मैंने कहीं ना कहीं. आई थिंक इनिशियली क्योंकि मुझे फिल्में मिली थी अपनी बॉडी की वजह से, एक्शन की वजह से. जी. उसके बाद आई थिंक कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी, कुछ भी हो जाए जिम मैं ज़रूर जाऊंगा. प्रॉब्ली 6 days a week कोशिश करता हूँ कि मैं जिम चला जाऊँ, भले 15 मिनट के लिए हो, 20 मिनट के लिए हो. बीमार भी रहूँगा तो जिम में जाके बैठूंगा ताकि दूसरों से इंस्पायर होके मैं कुछ ना कुछ करूँ. एंड सिंपल, हर चीज़ को सिंपल रखना बहुत तो जरूरी. वो इम्पोर्टेंट बता दो सही कि पतली कमर कैसे, मतलब हाउ डू यू मेंटेन द वेस्ट? 27 था याद है? कोई नमूना दिखाइए ना, कैसे?
दादा चलो हो जाएगा ये तुमसे। मैं देखूंगा, दिखाऊं। कम हियर सुनील। मैं दिखाऊं। भाई बर्दाश्त करना, मगर ये सब काम की चीज है, आगे चल के बहुत काम आएगा। 90 साल तक, 90 साल। अबे ताली मारने से गेम नहीं होगा। ताली मार के निकाल मत तो कान से। दिखा रहे बाबा, प्लैंकिंग दिखा रहे हो, ऐसे ही रहने का है। कितने बजे तक रहने का है? कितने टाइम के लिए रह सकते हो आप? हर हर महादेव। बहुत सही है, बहुत सही। योग, सांस पे ध्यान दे, लंबा सांस ले इसके साथ। सांस लंबा चलना दे। इसको प्लैंकिंग कहते हैं। तो आप 5 से 10 से घर में बैठे अभी हो गया, देख लिया ना, अभी निकले वहां। ये है दादा आइए, ये नेक रेजिंग देते हैं यहाँ आपको, इसकी वजह से बहुत टाइट होता है और पेन काम होता है। Oh God. Superb, very nice. आज जाकर मैं भी कोशिश करूंगा। अमित जी की बातों में मत आइएगा, क्योंकि अभिषेक जो है मेरे लिए मेरा बच्चा जैसा है, छोटा भाई जैसा है। वो हमेशा कहता है कि दुनिया उल्टी हो जाए लेकिन डैड अपना जिम का टाइम, भले 2 बजे रात हो या 4 बजे सुबह हो, वो डेफिनेटली जिम जाएंगे और अपनी एक्सरसाइज करेंगे। तो फिट रहना बहुत आवश्यक हो गया आजकल के जमाने में। सर इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और खास तौर से जब ये महामारी चल रही थी जी, तो सांस का ही गेम था। जी, सरसों का तेल, नमक, हल्दी और सांस। बिल्कुल सही कहा। लंबा सांस। जी। कछुए की तरह सांस लेना, कुत्तों की तरह कोशिश करना नहीं ले, तो 17 साल में उड़ जाएगा। कछुए की तरह लेना, लंबा चलेगा। जी जी जी। सर क्वेश्चन पूछने से पहले एक माफी चाहता हूँ। हाँ जी। आप शायद आपको याद नहीं होगा, मुझे याद है, चेन्नई में शूटिंग कर रहे थे हम लोग। आप ताज कोरोमंडल में रह रहे थे ऊपर 5वें माले पे, और मैं अभी नया बना था। तो मैंने बोला था बच्चन साहब वहाँ पर है, मुझे ऑटोग्राफ लेना है। तो बोला खत्म होगा शूटिंग, निकल आना। जैसा मेरी शूटिंग खत्म हुई मैं वहाँ आया और नहा के कपड़े वपड़े पहन के आपके यहाँ आ रहा था ऊपर प्रणाम करने और ऑटोग्राफ लेने। तो बेबी श्वेता और छोटू अभिषेक, ये दोनों आपके बॉय के साथ आया, और वो बॉय बोला कि बच्चन साहब के बच्चे हैं, आपसे ऑटोग्राफ लेना चाह रहे हैं। मैंने बोला सर मुझे तो बच्चन साहब का ऑटोग्राफ चाहिए था, उनके बच्चे मेरे ऑटोग्राफ ले रहे। तो मैं बोला वाओ, तो समझ में आया कि यार एक्सेप्ट हो गया। पर उसके बाद जाकर आज दिल कर रहा है कि आप जाने से पहले आपका ये कंठ लंगोट अद्भुत है। हमेशा होता है, हर शो में आप टाई और आपकी चीजें इतनी खूबसूरत पहनते हैं सर कि एक जूता नहीं मांग रहा हूं। अगर अमित जी ने ऐसे जूते पीछे छुपा। अच्छा वो टाई कहाँ है भैया, मिलेगी हमको? नहीं कौन सा वाला? ये सर, ये आप जो पहन रहे, ये जो पहनी हुई ये चाहिए आपको? चलेगा सर, आपका दिल में आएगा वो दे देना सर। हमारे देखत सूरत आवत लाज सैया। धन्यवाद सर। देखो आज जो मांगेगा मिलेगा। So that's for you. सर Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir.
रा रा रे रा कंठ लंगोट दक्कन कंठ लंगोट थैंक यू वाह क्या बात है सर। थैंक यू सर थैंक यू सर स्टाइल हो गया सर ये। सर हाँ आपका है नहीं नहीं हमारा था अब आपका हो गया है। क्या बात है देने वाला ऑलराइट यूरू सर सुनील यस सर। आ रहा है 13वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन बची हुई हैं, प्लीज यूज देम। ओके 25 लाख रुपयों के लिए ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय जो कि भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय है, जून 2020 में किस अमेरिकी शहर में शुरू किया गया? In which US city was the world's first yoga university outside India? The Vivekanand Yoga University launched in June 2020. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A न्यूयॉर्क सिटी, B लॉस एंजलिस, C सैन फ्रांसिस्को, D शिकागो। समय आपके पास, मुझे बोला टेक योर टाइम। यस कुछ नहीं अगर ये नहीं मालूम है तो फिर अपना क्या बोलते हैं अपनी मालूम नहीं आपसे नहीं चांस ही नहीं कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ वो थे लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी डेफिनेटली नहीं थी। विवेकानंद जो लॉस एंजलिस में है ना एक्सपर्ट स्ट्रेट एक्सपर्ट या श्योर क्योंकि या सर एक्सपर्ट लाइफलाइन लेंगे एक्सपर्ट की। Absolutely. ऑलराइट एक्सपर्ट लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर से। नहीं ऋचा जी आपकी बारी आ गई है। बड़ा कठिन प्रश्न है, पता नहीं इसका उत्तर आप दे पाएंगे या नहीं। वो भी है ये टिपिकल है। प्रश्न आपको पढ़ के सुनाता हूं ऋचा जी। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय जून 2020 में किस अमेरिकी शहर में शुरू किया गया जो कि भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय है? 60 सेकंड मिलेंगे और ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A न्यूयॉर्क सिटी, B लॉस एंजलिस, C सैन फ्रांसिस्को या D शिकागो। जी जैकी जी, सुनील जी, इसका सही जवाब है बी लॉस एंजलिस। 2015 से 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर मनाया जाता है और छठे इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर ये लॉस एंजलिस में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद So we log B लॉस एंजलिस। Absolutely. B लॉस एंजलिस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बराबर बोला था तू यार। छठे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस में शुरू किया गया। लॉस एंजलिस। वेल प्लेड सर। ऑलराइट यूडू, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। शुक्रिया सर शुक्रिया Thank you, सर। आ रहा है 14वां प्रश्न। मूल्य है 50 लाख रुपए। ओह गुड लॉर्ड तो 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बताइए सर, हुटर बच गया है, मतलब खेल समाप्त। क्यों हाँ? अच्छा खत्म और क्या सर, एक बार जोरदार तालियां बज जाए जयगू सूरत और तो ये जो 25 लाख रुपए आपने जीते हैं, हम आपको बता दें ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएंगे आपके फाउंडेशन के अकाउंट। यहाँ आपके फाउंडेशन के नाम आ गए, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 25 लाख फिलिंग किया, 1 2 3 4 5 कंफर्म किया, फिर यकीन मानिए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। बिग हैंड